डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है केल्विन लॉ। केल्विन लॉ में क्या है कि आपका जो ट्रांसमिशन लाइन होगी, ठीक है, उसी की कैलकुलेशन आपको कितना बिल आता है, कितनी आपकी लागत लगती है, ये सब इसी में डिफाइन करना है। एक साइंटिस्ट थे केल्विन, उन्होंने पूरा ये आपको एक लॉ दिया था, ठीक है। तो कंडक्टर की कॉस्ट एक ट्रांसमिशन लाइन की टोटल कॉस्ट का एक पार्ट होगी, यानी कि जो आपके टोटल कॉस्ट है उसमें कंडक्टर की कॉस्ट क्या होगी, एक पार्ट होगी। इसलिए कंडक्टर की साइज़ की कैलकुलेशन करना जरूरी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए इंसुलेशन की कॉस्ट प्रैक्टिकली कांस्टेंट होगी और कंडक्टर का एरिया क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कंडक्टर का एरिया चेंज नहीं हो तो आप पर्टिकुलर वोल्टेज, एक वोल्टेज की सीमा है, उस पर क्या करोगे आप, इंसुलेशन की कॉस्ट को क्या रखोगे, क्या होती है, कॉन्स्टेंट होगी। प्रैक्टिकली क्या होगी आपकी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि ये कॉस्ट आपकी दो प्रकार की होती है। नंबर एक, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। नंबर दो आपकी होगी रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट, ठीक है। तो पहले बात कर ले रहे हैं हम फिक्स कॉस्ट की। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा कि जो आपकी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उसमें आपके जितने पोल्स और ये टावर्स, ये जितनी सपोर्ट्स, इंसुलेशन ये लग रहे हैं, और आपका जो जो कंडक्टर का एरिया है, ठीक है, उसी पर डिपेंड करने वाली की, यानी कि लिखेंगे क्या हम कि क्या लिखेंगे, ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम में सपोर्ट्स की कॉस्ट सपोर्ट की कॉस्ट कंडक्टर के एरिया के साथ वेरी करेगी, यानी कि चेंज होगी, ठीक है। तो जो आपकी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में अगर कंडक्टर के एरिया क्या होगा, कम करोगे, ठीक है, तो सपोर्ट्स आपको कम लगानी पड़ेंगी। अगर कंडक्टर का एरिया बढ़ाओगे तो सपोर्ट्स को आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। क्या होगा ये, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट में, द टोटल एनुअल कॉस्ट में बी रिप्रेजेंट, यानी कि कितनी होगी आपकी, P1 प्लस P2 अल्फ़ा। यानी कि ये तो आपकी फिक्स कॉस्ट है, जो एक पार्ट है। उसमें क्या होगा, अगर आपकी फिक्स कॉस्ट एक पार्ट है P1, तो P2 क्या है, सपोर्ट्स की वजह से जो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। हैं? तो इसमें आपकी P1 और P2 क्या है, P1 एंड P2 क्या है आपकी कांस्टेंट, और अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है आपका एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। दूसरा रनिंग कॉस्ट, तो रनिंग कॉस्ट में क्या होगा कि आपका रनिंग कॉस्ट क्या होगी, जैसे आपने कोई कंडक्टर लिया तो कंडक्टर में वोल्टेज अप्लाई करोगे तो उसमें क्या होगा कि कुछ लॉसेस होंगे, उसी के कारण जो आपकी हानि आएगी उसी को क्या कहेंगे आप, रनिंग कॉस्ट उसकी, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे, ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम में रेजिस्टेंस में कंडक्टर के रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस होगा उसे रनिंग कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेड किससे होगी। दूसरा पॉइंट, रनिंग कॉस्ट रिप्रेजेंट बाई कितना होगा, P3 अपॉन अल्फ़ा। P3 यहाँ क्या है आपका, कांस्टेंट है, ठीक है। और अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा साइज ऑफ
कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो यानी कि एक फिक्स्ड कॉस्ट की बात करी, एक रनिंग कॉस्ट की बात करी। तो फिक्स्ड कॉस्ट किसकी वजह से आ रही है आपकी, जो सपोर्ट्स लगा रहे हो उसकी वजह से। एक बार आपने जितना ही पैसा था इन्वेस्ट कर दिया सपोर्ट्स के लगाने में, ठीक है, जितना भी पैसा था टावर लगा दिए या पोल्स लगा दिए उसकी वजह से। दूसरा क्या है कि आपने क्या करा है, एक रनिंग कॉस्ट। दूसरा क्या होगा कि आपने जब वोल्टेज अप्लाई करोगे तो कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, उसमें लॉसेस होगा। लॉसेस कितना होगा, I²R। ठीक है, आपने अगर वोल्टेज 500 वोल्ट अप्लाई करा तो उसमें I² के फॉर्म में कुछ ना कुछ वोल्टेज लॉस होगा, तो उसका भी कुछ लॉसेज होगा ना। ठीक है, उसकी कॉस्ट होगी कुछ कम, यानी कि जितना आपने कोल जलाया है उसकी वजह से 500 वोल्ट का वोल्टेज बनना है। ठीक है, और जो आपने कहीं ट्रांसमिट दूसरी जगह को करना है तो आपको 500 वोल्ट ही मिलना चाहिए, जिसकी वजह से वो मिल नहीं पाता। और मान लीजिए 20 वोल्टेज कहाँ हो रहा है, ये रनिंग कॉस्ट की वजह से आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसकी भी कॉस्ट आपको इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों कॉस्ट हो गई, रनिंग कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, रनिंग कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अगला लिखिए, द टोटल एनुअल कॉस्ट विल बी रिप्रेजेंट बाई सी। ठीक है, तो सी बार कितना होगा आपका, फिक्स कॉस्ट प्लस रनिंग कॉस्ट। ठीक है, तो कितना होगा आपका, फिक्स कॉस्ट कितनी थी, P1 प्लस P2 अल्फ़ा, और रनिंग कॉस्ट कितनी थी आपकी, P3 अपॉन अल्फ़ा। ठीक है, ये कितनी होगी आपके, इतनी। ठीक है, यही क्या होगा आपका केल्विन लॉ। क्या होगा आपका केल्विन लॉ, दिस इज केल्विन लॉ। अगर दूसरा केल्विन लॉ, अगर इसी को आप इसकी मिनिमम कॉस्ट रखना चाहते हो, साइंटिस्ट ने क्या करा, इसकी मिनिमम कॉस्ट, तो यहाँ से लिखिए फोर मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमम कॉस्ट के लिए क्या करते हैं आप, जब मिनिमा और मैक्सिमम निकालते हैं, किसी का मिनिमम और मैक्सिमम निकालते हैं तो कितना रखते हैं, D/dt करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे आप, D/dc अल्फ़ा, इसी का तो निकालो इक्वेशन 1 का, तो इसका क्या करो, इक्वेशन 1 का डिफरेंसेस करने पर, तो यहाँ क्या लिखोगे, DC अपॉन इसके रेस्पेक्ट में, अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में, तो कितना होगा, D/dt P1 प्लस P2 अल्फ़ा प्लस P3 अल्फ़ा। ठीक है, कितना होगा, DC अपॉन डी अल्फ़ा, कितना होगा, P1 कांस्टेंट तो 0। ठीक है, और अल्फ़ा का करोगे तो कितना आएगा 1, तो कितना आ जाएगा P2, और इसका करोगे तो कितना आएगा माइनस का P3 अपॉन अल्फ़ा²। यह आएगा इसका। अब आपको क्या कर रहा है, मिनिमम निकाल रहा है, तो मिनिमम के लिए क्या रखोगे, इसके बराबर 0। ठीक है, मिनिमम के लिए क्या रखोगे, इसके बराबर 0। तो यहाँ से ये साफ कर दो, मिनिमम की बात चल रही है। ठीक है, तो कितना होगा, DC अपॉन डी अल्फ़ा, तो इसके बराबर क्या रख दो, इक्वेशन इसके बराबर 0, तो 0, तो कितना होगा, 0 प्लस P2 माइनस P3 अपॉन अल्फ़ा²। तो ये कितना आ जाएगा, P2² बराबर P3 अपॉन अल्फ़ा। तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं आप, इसके बराबर लिख सकते हो, अल्फ़ा² है यहाँ, अल्फ़ा बराबर P3 अल्फ़ा, P3 अल्फ़ा। अब इसका बताएगा कोई मुझे क्या, इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इसे ही लिखोगे, दिस इज केल्विन इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन से देखो, ये कौन सी थी आपकी, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, और ये कौन सी थी आपकी, रनिंग कॉस्ट। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू केल्विन नियम, यानी कि केल्विन लॉ के अनुसार। क्या अनुसार, कि यदि
यदि रनिंग कॉस्ट ये रनिंग कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट P2 अल्फा यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो तो अगर ये दोनों बराबर हों तो केल्विन नियम के अनुसार यदि रनिंग कॉस्ट कितनी हो आपकी P3 अपॉन अल्फा किसके बराबर हो रही है, P2 अल्फा के बराबर हो तो जो आपकी टोटल कॉस्ट होगी यानी कि कॉस्ट क्या होगी हो तो आपकी, यानी कि यहाँ लिखिए एनुअल कॉस्ट मिनिमम होगी और कंडक्टर का साइज यानी कि कहने का इसकी कॉस्ट यानी कि मिनिमम और साइज भी क्या होगा आपका मिनिमम, यानी कि कहने का इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का कॉस्ट क्या होगी आपकी इकोनॉमिकल और जो कंडक्टर का साइज होगा वो क्या होगा आपका मिनिमम, यानी कि तो क्या होगा आपका अकॉर्डिंग टू केल्विन लॉ इफ रनिंग कॉस्ट इज इक्वल टू P2 अल्फा देन द कॉस्ट विल बी मिनिमम एंड द साइज ऑफ कंडक्टर विल बी इकोनॉमिकल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यही था आपका केल्विन लॉ। उसके बाद आप देखने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ केल्विन लॉ।